हेलो जी, राम राम जी सबको। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। आज मेरी वेट लॉस जर्नी को 1 मंथ होने को आ गया है। आज 1 जून है और मैंने स्टार्ट किया था 2 मई को। 1 महीना हो गया है और मैंने 6 kg लूज़ कर लिया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। और देखिए, मैं खा पी कर वज़न घटा रही हूँ, भूखे मर के वज़न नहीं घटाना है मुझे, क्योंकि मुझे एक हेल्दी वे में एक हेल्दी वेट लॉस करना है। और देखिए, जो वेट लॉस होता है वो हेल्थ के लिए होता है। अगर हेल्थ ख़राब करके ही वेट लॉस करना है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर हमें करना ही नहीं चाहिए। और हेल्दी वे में करने का यही है कि हम अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं और हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करें और अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें अपनाकर फिर अपना वेट लॉस करें। ठीक है जी। तो ऐसा ही आपने करना है। कोई भी ऐसी डाइट फॉलो मत करें जिससे आप देखते हैं यूट्यूब पर कि बहुत तेज़ी से वज़न घटाने की, 10 दिन में 10 kg कम करो, कीटो डाइट करो, ये करो, वो करो। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको फास्ट रिजल्ट्स मिले, क्योंकि वो एक गलत तरीका है वेट लॉस का। वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी से वो घटाएगा उतनी ही जल्दी बढ़ाएगा भी, और साथ में कई बीमारियां आपको दे के जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ अपनी आदतें बदलें और अपना घर का खाना, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना खाकर फिर वेट लॉस करें और साथ में एक्सरसाइज करें। चाहे कुछ भी करें, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, वॉकिंग, रनिंग, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, लेकिन गलत तरीके मत अपनाएं। और ना ही लोगों की बातों में आए कि ये डाइट करेंगे 10 दिन में 10 किलो कम कर लेंगे। ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। देख ही लिया आपने, सारा महीना मैंने कितना जोर लगाया, लेकिन सिर्फ 5-6 किलो मैंने कम किया। और ये एक सही तरीका है। किसी का 5-6 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 3 होगा। अब मेरे को ये नहीं पता कि इस महीने मैंने अगर 5-6 किलो कम किया है तो क्या अगले महीने भी मेरा इतना होगा। मुझे ये चीज़ कोई सोच नहीं रखनी है। सोच हमें ये रखनी है कि जैसा लाइफस्टाइल मैंने पिछले महीने रखा वैसा ही मैंने अब रखना है। वेट लॉस जितना मर्जी हो, कम हो, ज़्यादा हो, इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। बस अपना कर्म करते जाना है, अपना कर्म करके। और हमने एक हेल्दी वे में हेल्दी जो है वेट लॉस करना है, ना कि भूखे रह के बीमारियां लगा के। तो कई लोग कहते हैं कि जी शादी है, हमने वेट लॉस करना है, इतने दिनों में कोई अच्छी सी डाइट बता दो, कोई जादू मंत्र बता दो कि हम ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके, और या फिर हमने कहीं बाहर घूमने जाना है और पिक्स वगैरह लेनी है और अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी है, वो पहन सकें। जल्दी से कोई ना नुस्खा बता दो। ऐसा नहीं होता है, गलत तरीके हैं ये। इनसे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कर भी लोगे ना तो फिर या तो बीमार होगे, या एच बी कम हो जाएगा, या कोई बीपी लो हो जाएगा, या आपके कोई वैसे ही कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी आपके अंदर। तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसा सब करने का। ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने घर का खाना खा के, सिंपल खाना खा के और अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना खा के, अच्छे अपने जो लाइफस्टाइल के जो होते हैं तरीके अपनाकर फिर हमने वेट लॉस करना है। और उसके साथ साथ कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। वेट अपने आप ही कम हो जाना है। ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ठीक है। टेंशन लवांगे तो कोई गल नहीं बननी। इस करके अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाना है। और मुझे तो खुशी है कि भाई मेरी जो बहनें मेरे साथ कर रही हैं उनका भी वेट लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, घबराना ना। हर एक की बॉडी का अपना अपना हिसाब होती है। कोई ज़्यादा रिजल्ट देती है अच्छे से, कोई कम देती है, पर देती तो है ना। समय लग जाएगा लेकिन छोड़ना मत। कंसिस्टेंसी बना के रखना। कंसिस्टेंसी जिस दिन टूट जाती है ना तो फिर वो जो है कामयाब नहीं होता वेट लॉस। तो अब मेरा हो रहा है एक्सरसाइज का टाइम, तो मैं ले लूँगी अपना बनाना। तो आज मैं लेके आई हूँ अपना बनाना साथ भूल जाती हूँ। तो आज मैं सुबह का मेरा वही रूटीन रहा। मैंने नींबू वाले पानी के साथ अपना वेट लॉस पाउडर लिया, जो मैंने बनाया हुआ है उसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है। तो आप लोग जाकर वहाँ से देखें रेसिपी, और किन लोगों ने खाना है, किन लोगों ने नहीं खाना है वो भी है बताया सब मैंने। तो अपनी सेहत को देखते हुए आप चीज़ें करें। जिनको गर्म चीज़ नहीं सूट करती वो मत लें। सिर्फ जीरा वाटर ले लें, उसमें नींबू डाल लें, या जीरा वाटर प्लेन ले लें
कुछ भी सुबह वेट लॉस ड्रिंक जो है आप ज़रूर ले, 2-3 ग्लास पानी ज़रूर पिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपनी चाय ली क्रीम वाली। हाँ, ये क्रीम वाली चाय से मेरे को याद आया कि देखो जी, जिनको तो सूट करता है ना, तो वो तो सूट करने की बात भी नहीं है, मतलब जिनकी फिजिकल एक्टिविटी जैसे मेरा है कि मैं यहाँ जिम में आकर अपनी कैलोरीज बर्न करती हूँ, तो अगर वो घर पर ही बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो फैट इतना मत ले। वो सिर्फ अपना जीरा वाटर ले लें, या जो भी उन्होंने कभी अजवाइन का पानी बना लिया, कभी सौंफ का, कभी कोई ऐसे चेंज कर ले। और जैसे 15-20 दिन या महीना एक पानी किया तो फिर दूसरा चेंज करके दूसरा स्टार्ट कर दे, ऐसा कर ले। पर जो चाय वाय है वो अपनी जो है फीकी ले लें, ऐसे ले लें। लेकिन ये जो फैट डाल के ना, मेरे को तो चलो सूट करता है क्योंकि मैं यहाँ आके काफ़ी अपनी कैलोरीज बर्न करती हूँ, और मेरा खाना जो होता है बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं लेती हूँ कि मुझे एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोग क्योंकि मेरा दिनचर्या आपके हिसाब से नहीं है ना, तो आप लोग ने नाश्ता करना है और मैंने अभी यहाँ काम करना है, फिर वहाँ घर पे जाके काम करके फ्री होके खाना है। तो इसलिए आप अपन फैट मत लें, आप वैसे ही सिंपल अपना जो चाय लेते हैं फीकी ले लें, और उसके बाद में पहले पानी वानी पिया, या उसके साथ बादाम 2-4-5-6 भिगो के रख लिया करें, वो खा लिए। तो या फिर नाश्ते में कोई फ्रूट वगैरह ले लिया, पपीता हो गया, सेब हो गया, है ना, या बनाना, कुछ भी ले लिया हल्का फुल्का, फिर खाना अपना जो है खाने के टाइम पर खाएं। अगर वैसे तो मैं नाश्ता इसी को ही समझूंगी आपका, कि जो आप फ्रूट ले लेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ बातें मेरी जो है होती हैं ऐसी कि जो मेरे को सूट करती है वो आपको नहीं सूट करेंगी ना। तो क्योंकि हर शरीर का हिसाब अलग है, दिनचर्या अलग है, तो वो चीज़ें जो मैं कहती हूँ, बाकी जो मैं खाना वाना खाती हूँ वो तो आपको ऐसे ही खाना है, वो घर का सिंपल खाना जो दाल सब्जी बने वही खानी है। लेकिन ये जो फैट वाला है ना, फैट आपने सिर्फ चपाती पे जो घी लगा है वो लेना है। अगर आप करते हो फिजिकल एक्टिविटी, कसरत सुबह करते हो, तो फिर आपने ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी में फ़ैट डाल के लेना है। अदरवाइज़ आपको खाने में जितना घी तेल चाहिए उतना ही खाना। मेन बात ये यहाँ पे ख़त्म होती है आगे मेरी। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ, बाय। अभी मैं एक्सरसाइज कर लूँ, फिर मैं बाद में मिलूँगी आपसे, ठीक है। तो गाइज, अब मैं हाजिर हो गई हूँ अपना लंच और ब्रंच लेकर। तो ये है मेरा खाना, पुदीने की, हरे पुदीने की चटनी, और साथ में है मेरा रायता, घी डाल के बनाया था मैंने रायता, और साथ में है मेरी दाल, और एक मेरी बेसन की रोटी, ठीक है जी। तो आज सलाद मेरा है नहीं, तो कोई बात नहीं, किसी किसी दिन चलता है, ठीक है। वैसे डेली मेरा सलाद होता है। तो अब मैं चलूं, खाना खाऊं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मेरी डेली दिनचर्या है, वो है काफी बिजी और काफी फिजिकल एक्टिविटी वाली। तो ये जरूरी नहीं कि अगर मैं फैट ले रही हूँ सुबह तो आपको भी लेना है। आपने अपने हिसाब से देखना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको नॉर्मल घर का खाना ही खाना है। खाना सब कुछ है, लेकिन घर में जो दाल सब्जी बनी है वही खानी है, लेकिन हर चीज लिमिट में और थोड़ी मात्रा में। और जब भूख लगती है 2-3 घंटे बाद, तो कुछ ना कुछ ले, और एक फ्रूट दिन का जरूर ले। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं खा रही हूँ वही आपने खाना है। ये मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आप ये भी खा सकते हैं। अगर मेरा वेट लॉस इससे होता है तो आपका भी होगा। लेकिन फैट के मामले में जो है, मैं कहूंगी कि फैट उतना ही लें जितना आपकी रोटी पे लग जाए, आपकी दाल सब्जी में पड़ जाए, 1 से 1.5 चम्मच। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है आपकी, तो फिर ले सकते हैं। या फिर वो लोग ले सकते हैं जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने 16 घंटे का फास्ट करना है, तो वो अपनी भूख मारने के लिए फैट ले सकते हैं। मैं इसलिए लेती हूँ कि मेरी इंटरमीडिएट भी साथ साथ चल जाती है। तो इसलिए कि मेरे को भूख ना लगे, मुझे एनर्जी मिलती रहे, मैं काम कर सकूं, मैं इसलिए जो है फैट डाल के सुबह कॉफी या अपना चाय लेके जाती हूँ, ठीक है जी। तो खाना बस आपने खाना जो है चबा के खाना है, पानी सिप सिप पीना है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। खाने पीने के तरीके हैं जो, बस उनको आपने मेंटेन रखना है, हैंडल करना है। बाकी जो है खाना पीना वही रखना है, क्योंकि हम रोटियां छोड़कर या जो घर में दाल सब्जी बनती है वो छोड़कर सारी उम्र जो है किसी भी चीज को
परमानेंट नहीं रख सकते। इसलिए अगर हमें एक साल सस्टेन रखना है अपने वेट को, हमने सारी उम्र जो खाया है, सुबह मतलब बचपन से लेकर अब तक जो खा रहे हैं, हमने खाना वही है, लेकिन खाने के तरीके बदलने हैं, खाने को मॉडरेशन में लेना है और हर चीज को थोड़ी मात्रा में, और जो चीज जरा प्रोसेस्ड फूड है बस उसको नहीं लेना। बस यही छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय, टिल देन। हेलो जी, अब मैं हाजिर हूँ अपनी ग्रीन टी लेकर। आप भी खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर लिया करें। अगर ग्रीन टी नहीं है आपके पास तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। अजवाइन वाला हो जाए तो वो भी अच्छा, सौंफ वाला हो जाए वो भी अच्छा। अगर नहीं भी सौंफ अजवाइन डाल दे, गर्म पानी ही पी लें तो वो भी अच्छा। लेकिन ग्रीन टी पीने से ये लाभ है कि ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स रिलीज करती है, बाहर निकालती है आपके शरीर में से, और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है जी, तो अगर हो सके तो ग्रीन टी ही लें, नहीं ले सकते तो गर्म पानी जरूर पिए। ठीक है, वेट लॉस तो होगा ही और खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, जो कुछ वादा कट्टा खादा होया भाई सब पच जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, अपनी ग्रीन टी पीती हूँ, ठंडी हो जाएगी तो फिर इसका फायदा कौन, सिप सिप करके पिए इसे आराम से बैठ कर। ओके, मिलती हूँ बाद में। हेलो जी, राम राम जी। अब आ गई हूँ मैं अपने फ्रूट टाइम पे, और ये है मेरा फ्रूट खरबूजा। आज फिर खरबूजा ही है, रोज हमारे घर में आज खरबूजे ही आ रहे हैं तो खरबूजे ही खाएंगे। तो 2-3 फाड़ियाँ मैंने ले ली हैं, ये देखिए 3-4 फाड़ियाँ हैं जो मैंने काट ली हैं, और ये मैं लेने लगी हूँ। अगर आपने भी खाना है तो आप ही आ जाओ, अभी पड़ा हुआ खरबूजा, ये जब खत्म होगा तो फिर कोई दूसरा फ्रूट हम लाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोज खरबूजे और तरबूजे नजर आ रहे हैं मार्केट में, वो रोज यही लेके आ रहे हैं। क्योंकि आम मैंने बोला हुआ ना कि आम खाऊंगी लेकिन कम खाऊंगी, तो आम कम आ रहे हैं तो खरबूजा तरबूज ज्यादा आ रहा है। तो फिक्के हो चाहे मीठे हो, चेक भी नहीं करने उन्होंने, ऐसे ले आते। तो फिक्के भी वो खाने पड़ते हैं, पर सेहत के साथ क्या करें, कंप्रोमाइज करना पड़ना है। तो मेरे को फीके भी खाने पड़ने हैं, क्योंकि फेंकने तो है नहीं, पैसे लगे ना आखिर, तो खाने पड़ेंगे। तो चलो जी, कोई गल नहीं, तो सेहत के लिए ये भी खाने पड़ेंगे। तो आप भी अपना फ्रूट एंजॉय कीजिए, जो भी घर में मौसमी फल आता है वो आप खाइए। सुबह तो मैंने बनाना लिया था, और ये मेरा जो मैं खाने के 1-2 घंटे बाद जो मैं फ्रूट लेती हूँ ये वो है। ठीक है जी, तो आप भी आपके घर में जो फ्रूट आता है आप वो लीजिए। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको चाय पे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस, अब मैं हाजिर हूँ अपनी चाय लेके, शाम की चाय। और शाम की चाय के साथ मैं लूंगी ये अपने 5-6 मैंने बादाम भिगो रखे हैं, और ये मैं लूंगी। तो आप भी कोई भी नट्स जो हैं, 5-6 बादाम, 2 अखरोट, जो भी घर में आपके पास अवेलेबल हो, तो वो भी आप चाय के साथ ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको अपने डिनर पे, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, अब मैं फिर हाजिर हो गई आपके सामने अपना डिनर लेके। और डिनर में आज मैं क्या लूंगी, आज मैं दिन में लूंगी दाल चावल, मूंगी की दाल, मूंग जो पीली वाली होती है, मूंगी की दाल, और साथ में चावल। मेरे फेवरेट हैं, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, तो आज चावल मिस नहीं करूंगी। चावल खाने हैं ये नहीं मैं बोलती, कुछ भी नहीं छोड़ना है यार, वेट लॉस में हमें छोड़ना कुछ भी नहीं, बस उसकी मॉडरेशन में उसको खाना है, उसको क्वांटिटी में कम खाना है, बस इतना करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चावल हमने कितने लेने हैं। चावल थोड़े, दाल ज्यादा, तो छोटी सी कटोरी है मैंने रखी हुई, छोटी कटोरी चावल दूंगे मैं, डाल लूंगी, तो इसके ऊपर मैं ढेर सारी दाल डाल के खा लूंगी। अब ऐसे ही क्या करो, ठीक है। दाल ज्यादा, ये जो मूंग की दाल होती है, एक हिसाब से खिचड़ी बन गई यार, है ना। तो ये जो मूंग की दाल है ये आपके वेट लॉस में बड़ी हेल्प करती है। इसके ना फायदे बड़े हैं, एक तो हल्की फुल्की है, जल्दी डाइजेस्ट होएगी, और दूसरा ना जब मैं सर्दियां होती है ना तो सब्जियां बहुत होती हैं सर्दियों में, तो मटर गाजर ये वो, तो मैं क्या करती हूँ मूंग की दाल में डाल के उसको बना लेती हूँ एज अ सूप, मेरे को बड़ा टेस्टी लगता है वो, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल दो। तो ये है जी मेरा डिनर, डूंगा भर के आराम से इसे मजे ले लेके आराम से चबा के खाऊंगी, और मैं इतने में ही फुल फील करूंगी। ठीक है जी, तो अब बज रहे हैं 7:30 और मेरा डिनर रेडी है, और मैं डिनर कर लूंगी 7 से 8 के बीच में। आप लोग भी डिनर करके वेले हो जाया करो, कोई खाए कोई नहीं खाए, आपने खा लेना है, क्योंकि आपने वेट लॉस करना है। अगर आप नहीं जल्दी खाएंगे, लेट खाएंगे, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होएगा, सोने चले जाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा,
बॉडी जो है उसे बस पचाने में लगी रहेगी, आपका फैट लॉस नहीं करेगी और उसको रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए रात को जल्दी खाना खाना है अगर वेट लॉस करना है। ठीक है जी। तो अब इसके 1 घंटे बाद ले लूंगी मैं ग्रीन टी, और फिर अगर आज मेरे को ना कुछ वैसे भरा भरा सा लग रहा है, अगर जरूरत में हुई तो अपना महसूस हुई तो मैं अपना दूध लूंगी हल्दी वाला, तो अदरवाइज उसे आज स्किप कर दूंगी। ये अपना भूख का हिसाब देख लिया करो अपनी बॉडी का ना, ये नहीं कि अगर जी सुमन जी ने बताया है कि भाई दूध लेना ही लेना है रात को, अगर नहीं मन मानता तो जबरदस्ती कोई चीज नहीं अंदर डालनी। जैसे कल था, मेरा मन नहीं था कि कल मैंने फ्रूट नहीं लिया कोई भी। जब आपको अंदर से ही तमन्ना ना हो ना खाने की तो अंदर डालने की जरूरत नहीं है, तब खाओ जब भूख लगे। सीधा सा फंडा है वेट लॉस का, भूख लगे तब खाओ। 2-3 घंटे का गैप हर चीज में रखो, क्योंकि इस हिसाब से ही बॉडी एक तो काम वर्क में भी लगी रहेगी और एक हैवी पर महसूस नहीं करेगी। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बड़े काम की हैं। आप इसे अपने जीवन में उतारे तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, और मेरे साथ साथ वेट लॉस करें। मैं आपकी मोटिवेशन, आप मेरी मोटिवेशन, दोनों एक दूसरे के साथ साथ बहुत मतलब क्या कहते हैं, तालमेल के साथ वेट लॉस करते हैं। मजा भी आ रहा है ना, इस बार तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोई साथ होता है ना, जब आप ग्रुप में होते हो या किसी के साथ होते हो तो आपको कोई भी सफर हो पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया। मुझे 1 महीने का सच्ची में पता नहीं चला कहाँ गया, क्योंकि सारा दिन तो ऐसे एक तो अपना काम में बिजी हूँ और दूसरा आपके साथ बिजी हूँ। आपके साथ बातचीत में मेरा टाइम निकल जाता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मैं इंजॉय कर रही हूँ इस जर्नी को। आप भी इस जर्नी को इंजॉय करें और मेरे साथ अपनी पिक्स जो हैं बिफोर आफ्टर शेयर करें मेरे फेसबुक पर, एफबी पर जो मेरा पेज है ना, पेज भी है और मेरा ग्रुप भी है फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से। वहां पे आप अपने बिफोर आफ्टर पिक्स डालें, अपना रोज का डेली रूटीन शेयर करें, तो देखिएगा कैसे हंसते खेलते हमारी जर्नी कंप्लीट भी हो जानी, हमें पता नहीं चलना हम अपने गोल पे पहुंच जाना है ना। तो कितनी खुशी होगी जब हम अपने गोल पे आ जाएंगे, सारे कहेंगे, हैरान ही हो जाएंगे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देख के, है ना। ये सारे सोने 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 बन जाएंगे। ठीक है जी। तो अब बातें खत्म करती हूँ। फिर रात को सोते वक्त कुछ ना कुछ वेट लॉस ड्रिंक जरूर ले लिया करो, चाहे सौंफ का पानी ले लिया, चाहे जीरे का पानी ले लिया, चाहे गर्म पानी ही पी लो, सोते वक्त जरूर लो। वैसे मैं तो वेट लॉस अपना पाउडर जो बनाया है वो ले रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको सूट करता है तो वो खाएं, अदरवाइज आप गर्म पानी ही पी के सो जाएंगे ना। जीरे वाला भी पी लेंगे तो वो भी बेस्ट है। कुछ ना कुछ, क्योंकि रात को जो खाया पिया होता है उसको डाइजेस्ट होने में गर्म पानी सहायता करता है। ठीक है। या थोड़ी सी दालचीनी का एक टुकड़ा डाल लें, थोड़ा सा अदरक डाल लें, तो वही उसको उबाल लें अच्छी तरह से, वही पानी पी लें। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें, कुछ ना कुछ वेट लॉस ड्रिंक जो है बनाते रहें, और रात को सोते वक्त 1 गिलास गर्म पानी का वो वाला सिप सिप करके जरूर पीकर फिर सोएं। ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो अब मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद। आप मुझे सारा दिन सुनते हैं इतना बर्दाश्त करते हैं, मेरी पंजाबी और हिंदी मिक्स को टॉलरेट करते हैं, और मेरी बातों को इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं। लव यू ऑल। बहुत अच्छे हो सब आप, और अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य है ये कोई भी पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, ये वापस नहीं आता। ठीक है ना, पहले वाली बात नहीं बनती। इसलिए ये जो कहते हैं ना भगवान अंदर होते हैं, तो अंदर अगर भगवान है तो ये शरीर मंदिर है, तो इस मंदिर को भी हमने साफ सुथरा और हेल्दी रखना है, ताकि हमारे भगवान जी जो हमारे अंदर है, आत्मा रूप में भी अंदर हमारे विराजमान है, तो इस मंदिर की संभाल करें। भगवान ने हमें बहुत यूनिक बनाया है, भगवान ने कोई चीज फालतू नहीं बनाई है, भगवान ने हर चीज बहुत स्पेशल बनाई है, और हम स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं। ना हमारे जैसा कोई था, ना कोई है, ना और कोई होगा, हम बहुत स्पेशल हैं। ठीक है। अपने आप को स्पेशल महसूस कराओ, अपने आप को ठीक रखो, खुश रखो और खुशियां बांटो। और अब मैं चलती हूँ, बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।